हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और अगर ये वीडियो YouTube ने आपको सजेस्ट की है या आप वीडियो स्क्रॉल करते समय इस वीडियो तक पहुंचे हो, इसका मतलब है कि इस वीडियो की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगले जो कुछ भी दिन बचे हुए हैं उसका हम मैक्सिमम कैसे यूज कर लें कि हमारे परसेंटाइल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। इवन मैं तो कहता हूं कि एक दिन भी अगर आपका वो चेंज आ गया ना, जो स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूं, और वो चेंज आपने कैट में फॉलो कर लिया, तो मैं गारंटीड से बोल रहा हूँ कि आपके कैट में 98 99 प्लस परसेंटाइल आराम से आ जाएंगे। और इवन अभी मेरे ही कुछ बच्चे हैं जिनके काफी कम परसेंटाइल स्पेशली डीआईएलआर में आ रहे थे, और पिछले कुछ मॉक से उनके 98 99 प्लस परसेंटाइल आने लगे। तो बस ये कुछ वीडियोस में मैं जो बातें बताऊंगा फॉलो कर लेना, और गारंटीड है आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। तो बस पॉजिटिव रहो, ये वीडियो देखो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग आपको टोटल टिप्स बताएंगे, वो टोटल टिप्स आप याद रखना। ठीक है, तो हम लोग 10 टिप्स बताएंगे। एक एक टिप जो भी बताऊंगा उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझ लेना, है ना। और एक एक टिप आपके बहुत काम आने वाली, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें आपसे शेयर करूंगा। और आप मेरे परसेंटाइल तो जानते ही हो, है ना, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे फॉन्ट के। ठीक है, चल। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनालाइज योर मॉक्स। आपको अपने मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। और आप में से कुछ, सॉरी, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी मॉक टेस्ट नहीं सॉरी सॉरी हाँ, तो आप में से कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर दो, उनको प्रॉपर एनालाइज करो। और एनालिसिस में ये नहीं करना है, दरअसल हम में से कई लोगों को एनालिसिस करना आता ही नहीं। एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा उसका सॉल्यूशन देखना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कैट में भी आउट ऑफ 22 लास्ट टाइम मैंने 14 ही किया था, तब भी 99.97 आ गया था, है ना। तो आपको पूरे नहीं करने, तो वो क्वेश्चन इग्नोर करो जो आपसे बन ही नहीं रहा। अभी ये जो दिन बचे उसमें सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो आपसे बन सकते थे और आपने नहीं किए। तो एनालिसिस सिर्फ ये करना है कि क्या बन सकता था और क्या नहीं किया है। जो बन सकता था प्लस हमने जो क्वेश्चन गलत किए वो गलत क्यों हो गए, है ना। ये पहला पॉइंट था, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, नया पढ़ने की बिल्कुल कोशिश मत करो। रिवाइज योर फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट्स। ठीक है, फॉर्मूले रिवाइज करो, शॉर्टकट्स आपने जितनी भी बनाई हो वो रिवाइज करो, है ना। उम्मीद है कि आपने अपने शॉर्टकट नोट्स कहीं लिखे होंगे और फॉर्मूले बनाए होंगे, उनको बस रिवाइज करो। नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई फैकल्टी इस समय बोल रही है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, टोटली इग्नोर देम। ठीक है, बस अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने फॉर्मूले और अपने शॉर्टकट्स रिवाइज कर लो। ठीक। अब मेन चीज क्या होती है, कई बच्चे उन चीजों पे फोकस करते हैं, ये पॉइंट सेकंड पॉइंट से रिलेटेड ये थोड़ा, कि जो उनको नहीं बनता वो उस पे फोकस करते हैं। देखो, पूरा 1 साल 2 साल था आपके पास, तो अभी इन 10 दिन पे उन चीजों पे फोकस नहीं करो जो आपसे नहीं बन रही। फोकस किस पे करना है, जो हमारा स्ट्रांग पॉइंट है ना। आपको जो भी टॉपिक जो भी सेक्शन स्ट्रांग रखता है उस पर आप ज्यादा फोकस करो, कि इनकेस उससे अगर कुछ आ जाए तो वो मिस ना हो जाए। पॉइंट समझ रहे हो। तो अपने स्ट्रांग एरिया पे फोकस करो, अपने वीक एरियाज पे इस समय फोकस मत करो। ठीक है, आरसी की प्रैक्टिस डेली करो। और मेरी पर्सनल सजेशन है, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बोल चुका हूं, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनके आरसी में बहुत सारी एरर होती है। तो सिर्फ भरोसा एक ही चीज पे करो, कैट के प्रीवियस ईयर आरसीज पे। तो ये जितने दिन बचे हुए हैं इसमें कैट के पीवाईक्यूज के थ्रू आप आरसी करो। ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। इवन आप उनकी मेंटेलिटी भी समझ पाओगे कि हाँ क्या सोच के लगाना है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा ध्यान से थोड़ा अंडरलाइन कर लेना। ठीक। कंसिस्टेंट रहो अपने शेड्यूल पे। अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं अननेसेसरी कुछ ज्यादा ही अब पढ़ रहे हैं। जो भी पढ़ना था, अगर आपको मान लो आप 10 घंटे पढ़ाई करते हो और अब आप 20 घंटे पढ़ रहे हो, तो अभी वो सेंस नहीं है। आप जितना रोज पढ़ते हो बस उसी को इफेक्टिवली पढ़ो। आप सुबह मॉर्निंग में पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप मॉर्निंग में ही पढ़ो। आप लेट नाइट पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप लेट नाइट ही पढ़ो। तो आपका जो भी शेड्यूल चल रहा है उसी पे कंसिस्टेंट रहो, है ना। आखिरी के 1 2 दिन पहले तक, और आखिरी के जो 1 2 दिन आएंगे, है ना, जैसे 22 और 23, इसको अच्छे से रिलैक्स करना। इसमें ज्यादा पढ़ाई मत करना, क्योंकि नींद अच्छी होनी चाहिए। जिनका मॉर्निंग स्लॉट होगा खासतौर से उनके लिए, ऐसा नहीं कि लेट नाइट, अभी मैंने बोला तो कैट के 1 दिन पहले वो लेट नाइट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने शेड्यूल पे ही रहो। बस उसमें पढ़ना कैसा है वो मैं बता दे रहा हूँ, जो अभी तक मैंने बताया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन ये तो अपनी पूरी जिंदगी में ध्यान रखना, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, है ना। आपने अपने पेरेंट को भी देखा होगा, इवन आसपास भी देखा होगा।
कई बार हम लोग काम में इतना डूब जाते हैं, हमारी हम हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते। और फिर जब हम हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो तो हमारा शरीर हम पे ध्यान नहीं देता एक समय आने के बाद, है ना? इवन मैंने अपने पिछले इतने सालों के एक्सपीरियंस में ऐसा देखा है कि कई बच्चे बहुत ज्यादा कैट के समय पढ़ रहे थे, और कैट आते आते उनकी तबियत वबियत खराब होगी, कैट ही नहीं दे पाए बेचारे, रात रात भर पढ़ रहे हैं, कैट देते समय नींद आ गई एक आध को, तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ एक बार। ठीक है। प्लस एक चीज और ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट इसमें ये है, बाहर का खाना इग्नोर करो अभी कुछ दिन, है ना? देखो, स्टमक इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, गला बैठ गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो अगले 8-10 दिन जितने भी बचे, सिर्फ घर का ही खाना खाओ, और जो लोग हॉस्टल में रहते हैं तो वहां पे भी अच्छा खाना खाओ, बाहर का उठ पटांग इन 8-10 दिन बिल्कुल मत खाओ, कब पता क्या चीज नुकसान कर जाए। ठीक है, तो खाना अच्छा खाओ अगले 8-10 दिन, कैट के बाद खाना फिर जो मर्जी हो। ठीक। एक रफली है ना, अपने एग्जाम डे की स्ट्रेटेजी बना देना, है ना, कि उस दिन क्या क्या करना है, जिस भी दिन आपका स्लॉट है। अच्छा, एग्जाम डे स्ट्रेटेजी में एक वीडियो और बनाऊंगा, तब वो डिटेल में बताऊंगा। अभी बस एक रफली एक स्ट्रेटेजी बना लें, क्या दिमाग में इमेज क्लियर रहेगी ना, तो आपकी चीजें आसान से होंगी। प्लस एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा तो डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल के रख लो, ये आखिरी दिन के लिए मत छोड़ना। एडमिट कार्ड में जो फोटो आपकी लगाई उसी को पेस्ट करना है, कोशिश करना वही फोटो, क्योंकि इन लोगों ने लिखा भी रहता है ना? ये सब काम करके अभी से रख लेना, आखिरी दिन पता चला इधर उधर भाग रहे हो। एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो अच्छे से पढ़ लेना, ये सब अभी से पूरी तैयारी करके रखना, ताकि वहां पे हबड़ तबड़ ना हो। खासतौर से वापस बोल रहा हूँ मॉर्निंग स्लॉट वालों के लिए। ठीक है, सुबह सुबह तो कई लोगों को प्रिंट आउट की दुकान भी नहीं मिलेगी जो इधर उधर देखते हैं। ठीक है, छोटी मगर मोटी बात है। एक चीज कई लोगों, एक तुक्का टीजीपी में आगे चल के बता दूंगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, तुक्के से आप आयाम नहीं निकाल सकते। ये मेरी थंब लाइन एक है, इसको याद रखना, तुक्के से आयाम नहीं निकलेगा। तुक्के से ठीक ठाक परसेंटाइल आ सकते हैं अगर किस्मत रही तो, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं आएंगे कि आप आयाम निकाल लो। ठीक है, तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना, खास तौर से जो आप एमसीक्यू करते हो उसमें आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। एमसीक्यू में एक्यूरेसी 100% रखना, ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है, भले ही क्वेश्चन कम करो लेकिन जितना करो सॉलिड करो। ठीक। अब जैसे 24th को है तो 22, 21, इस समय जो भी आप मॉक दोगे इसके स्कोर पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना। इन केस कम आ जाए तो ठीक है, बोलना वो तो प्रैक्टिस के लिए दिया था, मतलब इतना लोड नहीं है, वो तो हैबिचुअल रहो आप टाइमिंग के, उसमें 2 घंटे बैठने की सेटिंग प्रैक्टिस रहे बस। तो ज्यादा उस पर फोकस मत करना, इसलिए अपन ने लिखा है कि टेक अ लाइट मॉक 2 days बिफोर। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता एम में जाने से, क्योंकि मेरे 50 वीडियो आपने देखे होंगे, इवन आपने मेरे पीवाईक्यू सॉल्यूशंस देखे होंगे। हमेशा क्वेश्चन दिखने में टफ होता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, हमें अपने ऊपर भरोसा रहेगा कि हम निकाल लेंगे, तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने लगेगी, क्योंकि आप टफ से टफ क्वेश्चन का भी एक आसान तरीका ढूंढ लोगे, या पेपर अगर बहुत टफ आए तो उसमें से भी आप कुछ क्वेश्चन इतने इजी ढूंढ लोगे जिससे आपके 98-99 परसेंटाइल आ जाए। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो। इन केस आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली हो कमेंट सेक्शन में बताना, आपको इन 10 पॉइंट्स में से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।